दरियाए सिंध पर बहुत सालों तक राज करने वाला एक बहुत बड़ा मुसाफिर जहाज, जिसे लोग प्यार से डेरा का टाइटैनिक कहते थे। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि ये 3 मंजिलों वाला और भाप से चलने वाला एक ऐसा तैरता हुआ महल था जो 50 साल तक सूबा सरहद और पंजाब के दरमियान राब्ते का सबसे बड़ा जरिया रहा। सरकारी रिकॉर्ड में शायद इसके बनने की असल तारीख मौजूद नहीं, मगर तारीख बताती है कि 1917 में इसकी मुकम्मल मुरम्मत और सजावट की गई। 1935 तक ये डेरा गाजी खान के किनारे पर मौजूद रहा और फिर इसे डेरा इस्माइल खान भेज दिया गया। 500 मुसाफिरों की जगह रखने वाला ये जहाज अपने ऊपर जानवर, गाड़ियां और भारी सामान लाद कर लहरों को काटता हुआ एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता था। उस जमाने में जब दरिया पर कोई पुल नहीं था, तो ये सफर किसी बड़ी मुहिम से कम नहीं था। सर्दियों में जब पानी कम हो जाता, तो इसी बड़े जहाज के साथ छोटी कुश्तियां जोड़कर एक कच्चा पुल बना दिया जाता। मुसाफिर अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल पुल पार करते और खाली गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे तक पहुंचाई जाती। पंजाब के कच्चे इलाकों से आने वाले दूध वाले जब जहाज में जगह ना मिलती, तो दूध के बड़े बर्तनों यानी वॉल्टोइयों के सहारे तैर कर दरिया पार कर लेते थे। वो सफर मुश्किल जरूर था, मगर उसमें अपना ही एक अलग मजा था। वक्त बदला और 1985 में डेरा और भक्कर के दरमियान पक्का पुल बन गया। इस पुल ने फासले तो कम कर दिए, मगर एसएस झेलम की जरूरत खत्म कर दी। इसे एक यादगार के तौर पर संभाल कर रखने का फैसला तो हुआ, मगर असल में उसे वक्त के रहमो करम पर ही छोड़ दिया गया। कहते हैं कि किनारे पर अकेले खड़े इस जहाज का कीमती सामान भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होता रहा। और फिर 25 जुलाई 1999 की वो डरावनी शाम आई। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले तूफान ने डेरा शहर में तबाही मचा दी। जंग लगी हुई निचली सतह और टूटा हुआ ढांचा इन तेज लहरों का मुकाबला न कर सका। अमले ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर सुराख इतने बड़े थे कि एसएस झेलम बिल्कुल टाइटैनिक की तरह आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर चला गया। बहरिया की टीमें बुलाई गईं, मगर इसे बाहर निकालने का खर्चा इसकी कीमत से ज्यादा था। आज ये बड़ा जहाज मुकम्मल तौर पर दरिया में डूब चुका है। अब इसकी शक्ल सिर्फ पुरानी यादों या उर्दू फिल्म दिलहन एक रात की के कुछ सीन्स में ही देखी जा सकती है। एसएस झेलम अब डूब चुका है, मगर इसकी सीटी की आवाज आज भी डेरा के पुराने लोगों के कानों में सुनाई देती है। ये कहानी है एक ऐसी तारीखी चीज की जिसे हमने खुद अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा।